जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने आज विश्व भूगोल से संबंधित क्वेश्चन लाया हूं, जो कि यूपी SSSC PET से संबंधित होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये विश्व भूगोल से संबंधित है क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जो जनक है ये कहा जाता है आपका इराटोस्थेनीज को विश्व का जनक कहा जाता है, विश्व भूगोल का जनक। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, पॉइंट नंबर कि विश्व भूगोल यानी भूगोल का जियोग्राफी नाम किसने दिया था। तो ये आपका इन्हीं ने दिया था, इराटोस्थेनीज ने भूगोल का जियोग्राफी नाम दिया था। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो ये आपका कार्ल रिटर को कहा जाता है मानव भूगोल का पिता। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया हुआ है कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, अतः वह पृथ्वी पर निर्भर है। यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है ये आपका जीन ब्रूस ने ये कथन दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, पॉइंट नंबर कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह शब्द किसने कहा था। तो यह शब्द आपके वारेनियस ने कहा था ये शब्द। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है कि भूगोल भूतल अध्ययन है, यह कथन किसका है। तो ये कथन कांट ने दिया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है। तो ये आपका जेम्स हट्टन का है यह कथन। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन सौरमंडल से संबंधित है। दिया हुआ है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। फिर अगला दिया हुआ है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो उन्हें ग्रह कहा जाता है। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वह आपके ग्रह कहे जाते हैं। फिर अगला नंबर दिया है कि किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो इसे उपग्रह कहते हैं। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया हुआ है कि ग्रहों की गति का पता किसने लगाया था। तो एक केपलर ने लगाया था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। केपलर ने ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया हुआ है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया हुआ है, जूम कर देता हूँ, कि कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो इस शुक्र और वरुण ये दो ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं सूर्य के चारों ओर। और शुक्र को इस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसे भगनी भी संज्ञा दी गई है कि पृथ्वी की भगनी किसे कहा जाता है। हाँ, तो ये आपका शुक्र को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो ये आपका मंगल पर स्थित है। फिर अगला पॉइंट दिया है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। तो ये अभिनव तारा कहलाता है। विस्फोटी तारा जो होता है अभिनव तारा कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि सौरमंडल की खोज किसने की। तो ये कोपर्निकस ने की थी, इसको तो सभी लोग जानते ही होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि सूर्य कौन सी गैस का गोला है। तो ये आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है। और सूर्य एक ग्रह नहीं है बल्कि ये एक तारा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सूर्य एक तारा है, ना कि ग्रह है। ग्रहों की संख्या टोटल 8 है और सूर्य आपका
तारा है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, तो ये नॉर्वे में जो है दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है, तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का तापमान। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना % है, तो ये आपका 71% हो जाएगा। हाइड्रोजन एक गैस है, तो इसका जो कितना % है, 71% है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये आपका जो है ओलिपस मेसी हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया है कि अरुण ग्रह की खोज कब हुई, तो ये 1781 में हुई थी। फिर पॉइंट नंबर जो है अगला दिया हुआ है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं, तो इसे सौर वर्ष कहा जाता है। एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहा जाता है। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया हुआ है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है, तो ये अक्ष पर झुकी होने के कारण जो है ये पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है, तो ये लगभग जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री जो है ढकी है। 3.5 लिख रहा हूँ, यानी 23.5 डिग्री कहा जाता है। 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। फिर अगला दिया हुआ है कि प्लेटो ग्रह की मान्यता कब प्राप्त हुई, तो ये जो है आपका 24 अगस्त 2006 को प्लेटो एक ग्रह है, इसकी जो है मान्यता प्राप्त हुई है। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया हुआ है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है, तो ये आपका जो है बुध हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया है कि बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो ये टोटल जो है 88 दिन का समय लेता है। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया हुआ है कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो ये आपका जो है वरुण हो जाएगा। ये जो है सबसे दूर ग्रह है। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया हुआ है कि कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो बुध और शुक्र के जो है ये उपग्रह नहीं है। और अगर पूछ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं, तो वो जो है आपके शनि के पास हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास हैं। शनि जो ग्रह है उसके पास उपग्रहों की संख्या ज़्यादा है। अब मैं दूसरी PDF लगा लूँ। ये जो है दूसरी PDF है। फिर लिखा हुआ कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है, ये मैंने अभी बताया, तो ये जो है शनि के पास हो जाएंगे। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया है कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो ये आपका जो है बुध हो जाएगा। बुध जो है जो ग्रह है ये सूर्य का चक्कर बहुत कम समय में यानी सबसे कम समय में लगाता है। फिर अगला पॉइंट दिया है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। मैंने अभी बताया था कि भगिनी या जुड़वा बहन, तो ये आपका जो है शुक्र को कहा जाता है। अब ये ग्रह जो है आपका सबसे गर्म ग्रह होता है। शुक्र जो है ये आपका सबसे गर्म ग्रह इसी को कहा गया है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गर्म ग्रह शुक्र को ही कहा गया है। फिर अगला दिया हुआ है कि किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो पृथ्वी है जो जहाँ पर जीव रहते हैं। फिर अगला पॉइंट दिया कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो ये आपका चंद्रमा हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया हुआ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो ये जो है लगाती है बहुत बड़ा समय 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर
लगाती है इतने दिनों में। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो ये जो है जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। फिर अगला कुछ पॉइंट दिया है कि किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो ये जो है चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अब पॉइंट नंबर अगला दिया है कि चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। और ऐसे ही पूछा जाएगा कि सूर्य एक क्या है, तो सूर्य एक तारा है। फिर अगला दिया है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, तो ये 57% जो है देख सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो ये आपका जो है 21 जून हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन आपका 21 जून हो जाएगा। और 21 जून को जो है एक दिवस मनाया जाता है, वो दिवस है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा? योग दिवस जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आपका इसी तिथि को मनाया जाता है 21 जून को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस तिथि को रात दिन बराबर होता है, तो ये जो है आपका 21 मार्च व 22 सितंबर को जो है रात दिन बराबर होता है। फिर अगला दिया हुआ है कि सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, तो ये जो है 10 की पावर 11 वर्ष हो जाएगा। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया हुआ है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है, तो ये जो है 27 दिन 8 घंटा में लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में लगाता है। फिर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर पॉइंट अगला दिया है कि ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, तो ये जो है चंद्रमा का होता है। फिर पॉइंट नंबर अगला दिया है कि ज्वार भाटा किसके कारण आता है, तो ये जो है आता है आपका सूर्य व चंद्रमा की अपकेंद्र व आकर्षक बल के कारण जो है ज्वार और भाटा आते हैं। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से 2 क्वेश्चन पिट में आने की संभावना है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।